नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में और साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि शिक्षा नीति 2020 होती क्या है, इससे पहले कब शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन हुए, वह सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। और हम आपको जो नई शिक्षा नीति है उसमें ये भी बताएंगे कि इस शिक्षा नीति से छात्रों, विद्यालयों, शिक्षकों और अभिभावकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, देखते रहिए पूरा वीडियो। हाल ही में 29 जुलाई के दिन जो है सरकार द्वारा घोषणा की गई कि जो है शिक्षा नीति में वो परिवर्तन कर रहे हैं। अब शिक्षा नीति में परिवर्तन तो वो कर रहे हैं, लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हो रही। कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिल गई है और शिक्षा नीति जो बिल है वो संसद में प्रस्तुत हो जाएगा। यदि संसद में इस बिल को मंजूरी मिल गई तो यह कानून बन जाएगा और जैसे ही कानून बन गया, देश की प्रत्येक जो प्रदेश सरकारें हैं उनको ये कानून अर्थात ये नियम लागू करना अनिवार्य हो जाएगा। अब जब ये नियम बनकर तैयार हो जाएगा तब तक तो ये 2021-22 जो एकेडमिक ईयर है या जो नया सत्र है तब से ये सुचारू रूप से लागू हो जाएगा, अर्थात स्कूल और कॉलेजों में इसके नियम चालू हो जाएंगे। तो क्या होता है ये शिक्षा नीति, तो किसी भी देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उस शिक्षा व्यवस्था को प्रारूप एवं सुचारू रूप से तैयार करने के लिए कुछ नियम एवं शर्तें होती है, उनको कहते हैं शिक्षा नीति। भारत में पहले जो शिक्षा नीति थी वो 1986 में राजीव गांधी ने बनाई थी। उसमें मॉड्यूल था 10+2 वाला, अर्थात कक्षा 10 तक जो है अनिवार्यतः जितने भी विषय आपको दे रखे हैं वो आपको पढ़ने ही है। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट, अर्थात छात्र अपनी रुचि के अनुसार कक्षा 11वीं में विषय का चुनाव करता था। बाद में इन चुने हुए विषयों से वो आगे की पढ़ाई करता था। यदि वह किसी कारणवश जो है कॉलेज वगैरह में इन पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाता था तो उसकी पढ़ाई वहीं पर स्थगित, अर्थात कॉलेज ड्रॉप आउट कर देता था, तो उसकी पढ़ाई वहीं पर रुक जाती थी। लेकिन जो नया शिक्षा नीति का नियम आया है उसने सारे फेरबदल कर दिए। अब इसमें पहले 10+2 का फॉर्मेट था, अब फॉर्मेट हो गया है 5+3+3+4। क्या है ये गणित, हम आपको समझाएंगे आसान भाषा में। सबसे पहले बात करते 5 की। तो 5 क्या है, इसमें पहले बच्चों का जो एडमिशन होता था वो 5 वर्ष की आयु में हो जाता था, लेकिन अब बच्चों का एडमिशन जो होगा वो 3 वर्ष की आयु में होगा। प्रारंभिक 3 साल, अर्थात 5 का फॉर्मूला है, इसमें 5 साल रहेंगे, जिसमें प्रारंभिक 3 साल बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, अर्थात यूं माना जाए कि बालवाड़ी कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। बाद के 2 साल प्री प्राइमरी स्टेज, अर्थात पहली और दूसरी में होगा। इसे फाउंडेशन स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत रखा गया है, जिसका मतलब होता है बच्चों को स्कूली गतिविधियों, खेल कूद और अन्य क्रियाकलापों से पढ़ाया जाए। इसके अंतर्गत बच्चों को जो है शिक्षा और किताबों का बोझ से बिल्कुल मुक्त रखा जाए। इसमें बच्चों की प्रारंभिक एजुकेशन, अर्थात उनको जो छोटी से छोटी संक्रियाएं वो सिखाई जाती है। उसके बाद जो मॉड्यूल आता है 3 वाला, तो उसमें होती है 3 कक्षाएं, तीसरी, चौथी और 5वीं। जो 5 का जो मॉड्यूल रहता है तब तक बच्चे को जो है किताब पढ़ना, बोलना और लिखना आ जाना चाहिए। उसके बाद जो तीसरी, चौथी और 5वीं का प्रारूप है उसमें यह बताया गया है कि इसके अंतर्गत बच्चों को जो अन्य विषय है उनके साथ जोड़ा जाए। इनमें बच्चों को जो है गणित तथा विज्ञान तथा अंग्रेजी, इनके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए। इसमें अंग्रेजी केवल और केवल एक विषय के रूप में रहेगा, अंग्रेजी को बच्चों पर जबरदस्ती थोपा नहीं जाएगा। अनिवार्यता अंग्रेजी की इतनी इसमें नहीं रहेगी। उसके बाद जो अगला है फिर +3 वाला, इसके अंतर्गत मिडिल कक्षाएं रहेगी, जिसमें 6ठी, 7वीं और 8वीं आएगी। अब इसमें नया क्या है, तो इसमें नया ये है कि बच्चों का जो चुनाव था, विषयों का जो चुनाव वो 10वीं के बाद करता था, अब वह 6ठी से ही इन विषयों का चुनाव करने लग जाएगा। अर्थात उसको गणित, विज्ञान, कला, वाणिज्य, अकाउंट, सोशल साइंस, यहाँ तक कि जापान और चीन के तर्ज पे जो कक्षाएं चल रही थी, अर्थात कंप्यूटर सिस्टम की कक्षाएं होती थी, वह भी उसको यहीं से मिलना प्रारंभ हो जाएगी। यदि बच्चा एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो कक्षा 6ठी से उसको वह विषय मिल जाएगा। इसमें एक और चीज़ जोड़ी गई है, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप होता क्या है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अर्थात किसी विषय से जुड़े आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन वो क्या है, वो तो किताबी ज्ञान है, आपको उसके बारे में और जानकारी कहाँ मिलेगी। तो इंटर्नशिप के दौरान बच्चा जिस विषय में, जैसे कंप्यूटर या सिस्टम में या फिर किसी एप्लीकेशन सिस्टम में इंटरेस्टेड है, तो उसको जो है इंटर्नशिप के दौरान
दौरान वह किसी भी सॉफ्टवेयर एकेडमी या सॉफ्टवेयर कंपनी में जाकर वहां पर पढ़ाई के थ्रू जानकारी ले सकता है। यदि किसी बच्चे को डांसिंग या फिर पेंटिंग का शौक है तो वह किसी भी डांस क्लास में जाकर या फिर किसी भी पेंटिंग गैलरी जहां पर पेंटिंग का काम होता है वहां जाकर वो चीज सीख सकता है। अर्थात बच्चे को डिजाइनिंग का शौक है तो किसी भी डिजाइनर के वहां जाकर इन कक्षाओं के दौरान वो वहां जाकर सीख सकता है। अर्थात इसमें बच्चों को प्रैक्टिकल करके भी बताया जाएगा कि भैया ये चीजें ऐसी होती है और इनका उपयोग कैसे किया जाता है। अभी तक ये जो प्रैक्टिकल था ये नहीं हो रहा था, तो इसमें ये नई चीजें आई है। ये जापान और चीन की तर्ज पे हम देख रहे हैं। जापान में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कैलकुलेटर मोबाइल बना लेते, तो कैसे बनाते, उनके सामने ओपन करके हर चीज दिखाई जाती है, इंटर्नशिप कराई जाती है। ऐसी भारत में भी होगी। अब भारत का प्रत्येक बच्चा भी 6ठी 7वीं 8वीं कक्षाओं से ही ये सब चीजें बनाना, देखना, निर्माण करना सब सीख जाएगा। अब इसके बाद जो हाई स्कूल था, हाई स्कूल की जगह अब बना दिया हाई सेकेंडरी स्कूल। कैसे, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं चारों कक्षाओं का एक फॉर्मेट हो गया। अर्थात ये चारों कक्षाएं मिलकर जो है बच्चा इनमें यदि कोई सा भी सब्जेक्ट है उसके पास, जैसे कि आपने देखा होगा 11th में यदि वो 3 संकाय होते थे, पहला संकाय आर्ट्स का कला, दूसरा होता है वाणिज्य कॉमर्स और तीसरा साइंस अर्थात बायोलॉजी और मैथमेटिक्स से संयुक्त ये संकाय होते थे। अब इनमें जो संकाय वाले बच्चे, आर्ट्स वाला साइंस के विषय नहीं ले सकता था, साइंस वाला आर्ट्स या कॉमर्स के विषय नहीं ले सकता, लेकिन अब इसमें फेरबदल कर दिया है। अब बच्चा चाहे तो राजनीति के साथ फिजिक्स भी पढ़ सकता है, भूगोल के साथ गणित भी पढ़ सकता है और अकाउंट के साथ केमिस्ट्री भी पढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बच्चा अपने मर्जी, अपनी स्किल्स या यूं कहा जाए कि अपनी मल्टीपल चॉइस आधार पर कोई सा भी विषय चुन सकता है। इसमें एक पूल, सुनियोजित पूल बनाया जाएगा जिनके थ्रू जो बच्चा जिन जिन विषयों में रुचि रखता है उस बच्चे को वो विषय प्रदान कर दिए जाएंगे। अब इसमें जो बोर्ड परीक्षाएं होगी, अर्थात ये चारों कक्षाएं जो रहेगी इनको सेमेस्टर सिस्टम में होगा। पहले बच्चों को त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं देनी पड़ती थी। त्रैमासिक और अर्धवार्षिक का इतना रोल नहीं था, वो स्कूल या स्थानीय क्षेत्र पर ही वो परीक्षाएं होती थी जो बच्चे का मानसिक मूल्यांकन करती थी। लेकिन अब जो परीक्षाएं होगी सेमेस्टर सिस्टम की, अर्थात 6 महीने में एक परीक्षा होगी। यदि बच्चा बोर्ड एग्जाम दे रहा है तो उसको बोर्ड वर्ष में 2 बोर्ड एग्जाम देनी पड़ेगी। 6 महीने की पहली बोर्ड एग्जाम, 6 महीने बाद वाली बोर्ड एग्जाम। यदि बच्चा इन दोनों एग्जाम में पास होगा तभी जाकर उसका परसेंटेज बनेगा और तभी जाकर वो जो है अगली कक्षाओं में जा पहुंचेगा। अब इसमें मूल्यांकन कैसे होता है, तो इसमें मूल्यांकन कई प्रकार से होगा। जैसे कि सेमेस्टर में तो सेमेस्ट्री कक्षाओं का आकलन होगा, दोनों का एवरेज निकलेगा। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलम अर्थात बच्चे की जितनी भी गतिविधियां है उनके आधार पर भी मूल्यांकन होगा। साथ ही बच्चे ने कहीं इंटर्नशिप में कहां क्या सीखा उसका भी मूल्यांकन होगा, वो इसमें जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही शिक्षक भी बच्चों का मूल्यांकन करेगा, अर्थात शिक्षक भी बच्चों को अंक देगा तथा उसके साथ जो है बच्चे के सहपाठी अर्थात उसके मित्र और कक्षा में जितने भी बच्चे होते हैं वो भी उसका मूल्यांकन करेगा। और सबसे अच्छी बात, छात्र भी इसमें स्वयं का मूल्यांकन करेगा, स्वयं को नंबर देगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और इसमें जो है बच्चे की जो रुचियां और अभिभावकों तथा शिक्षकों से जो उसका रवैया है या सहपाठियों से उसका रवैया है वो भी सुधरेगा। इसके बाद ये तो हो गई स्कूल की। स्कूल में बच्चा मतलब कौन सा भी सब्जेक्ट लेके आराम से पढ़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा अर्थात कॉलेजों की। कॉलेज में पहले ये दिक्कत होती थी कि जब आपके परसेंटेज अच्छे हो तब उस जाकर आपको जो है रजिस्ट्रेशन होता है और आप सिलेक्ट होकर जो है आपकी सीट अवेलेबल होती है। लेकिन यदि अब आपकी जो है बोर्ड एग्जाम हो या 12वीं में प्रतिशत कम है तो उसके बाद आपके लिए एक सीएट की एग्जाम ऑप्शन होती है जो कॉलेज अप्रूव कराएगा। यदि आपके परसेंटेज कम है तो आप इस सीएट एग्जाम में जाकर जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी आपका रिजल्ट आएगा, जो भी इस परीक्षा का परिणाम आएगा वो आपके परसेंटेज में जुड़ जाएगा। इससे आपके परसेंटेज बढ़ जाएंगे और आप आराम से कॉलेज में आपका चयन हो सकेगा। पहले कॉलेज में क्या होता था कि यदि बच्चे ने कोई कोर्स ले लिया है, यदि वो उस कोर्स को कंटिन्यू नहीं कर पाता है, 1 साल किया उसके बाद उसने छोड़ दिया तो उसकी पढ़ाई या कॉलेज ड्रॉप आउट होने के कारण उसकी पढ़ाई वहीं पे खत्म हो जाती थी। लेकिन अब नहीं होगा। अब जो है इसमें कुछ चरण डाल दिए गए। यदि बच्चा 3 साल का डिप्लोमा होगा और यदि बच्चा रिसर्च करना चाहता है तो वो 4थे साल भी पढ़ सकता है। कैसे होगा ये बताते हैं। सबसे पहले यदि बच्चे ने 1 साल के लिए पढ़ाई की है और दूसरे साल में उसने पढ़ाई ड्रॉप आउट कर दिया, कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, तो 1 साल के लिए उसे यूनिवर्सिटी जो है सर्टिफिकेट देगी। अब ये सर्टिफिकेट का क्या फायदा होगा, यदि वो कहीं भी काम करने के लिए अप्लाई करना चाहे तो वो सर्टिफिकेट वहां भी काम देगा। साथ ही यदि भविष्य में इसकी स्थिति सामान्य हो जाए और वो वापस पढ़ाई करना चाहे तो भी ये सर्टिफिकेट उसको अगली कक्षा में बिठाएगा, ना कि पुरानी कक्षा में बिठाएगा, और वो अगली कक्षा में मन चाहे विषय के साथ वह पढ़ाई कर सकता है। यदि बच्चे ने 2 साल कंप्लीट कर लिए और तीसरे साल में जाके उसने ड्रॉप आउट कर दिया तो उसके लिए
जो है यूनिवर्सिटी उसको डिप्लोमा देगी। यदि वो चाहे बच्चा तो उस डिप्लोमा का भी ऐसा उपयोग कर सकता है, या फिर भविष्य में चाहे तो वह स्थिति सामान्य होने के बाद डिप्लोमा को लगाकर जो है अपना कार्य कर सकता है या अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकता है। अब इसमें तीसरी कंडीशन होती है, आपने देखा होगा कई सारे बच्चे नौकरी के थ्रू जो है बैचलर डिग्रियां करते हैं। अब नौकरी के थ्रू बैचलर डिग्रियां करते हैं तो उसको 3 साल में डिग्री अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं तो नौकरी के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए, रिसर्च के लिए या उस क्षेत्र में आगे जाने के लिए भी पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए भी यूनिवर्सिटी ने व्यवस्था की है। इस शिक्षा नीति में यह व्यवस्था हुई है कि यदि बच्चा चाहे तो अगर नौकरी करना चाहता है तो 3 साल बाद उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, लेकिन यदि वो इस पढ़ाई को आगे रखना चाहता है तो उसका कोर्स 4 साल का होगा। 4 साल में उसको यह फायदा होगा कि 3 साल का तो उसको जो है डिग्री मिलेगी, साथ ही उसको 1 साल का रिसर्च सर्टिफिकेट भी उसको मिलेगा। यदि उसने 4 साल की पढ़ाई पूरी कर ली तो उसको 1 साल का ही पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, अर्थात जैसे वो बीए कर रहा है 3 साल के लिए, तो उसको बीए का डिग्री मिल जाएगी, 4थे साल उसको रिसर्च का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और 5वें साल यदि वो कंटिन्यू रहा तो उसकी एमए भी कंप्लीट हो जाएगी। उसको बिना एमफिल किए डायरेक्ट इसके बाद वो पीएचडी कर सकता है। तो बहुत ही अच्छी बात है, जो स्टूडेंट एमए करके रुक जाते थे अब उनके लिए पीएचडी करने का सुनहरा मौका है। हर विषय में, हर क्षेत्र में आप चाहो, हर क्लास जो भी आप सब्जेक्ट लेते हो सब्जेक्ट में आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। इसी के साथ जो है सरकार ने और अभिभावकों के लिए और बच्चों के लिए एक ही और नई योजना बताई। उसमें क्या है, ये बताया है कि जो भी स्कूल या जो भी कॉलेज मोटी मोटी रकम लेते थे स्टूडेंट से या एजुकेशन के मामले में, अब उनके लिए भी सरकार ने एक फिक्स रकम बता दी कि इससे ज़्यादा कोई भी स्कूल या कोई भी कॉलेज आपसे फीस नहीं ले सकता। सरकार ने शिक्षा नीति में सुधार के लिए अमेरिका की जो रिसर्च फाउंडेशन थी, एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, उसी की तर्ज पर भारत में भी एक रिसर्च फाउंडेशन शुरू कर दिए, जिसमें पहले जो है सरकार जो है शिक्षा नीति पर हमारी जो टोटल जीडीपी थी उसका 4.3% हिस्सा खर्च करती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 6% कर दिया, अर्थात लगभग 12 लाख करोड़ का निवेश सरकार शिक्षा पर करेगी। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही गर्व की बात है। हमारे देश की सरकार ने इसे चेंज करने का एक नियम बताया कि जो देश और दुनिया है जिस प्रौद्योगिकी और तकनीकी से आगे बढ़ रही है, भारत के छात्र और भारत के स्टूडेंट भी इसी तकनीकी से आगे बढ़े। इसी के साथ सरकार ने नई शिक्षा नीति का प्रारूप चेंज कर दिया है और ये जो शिक्षा नीति बहुत आकर्षक और बहुत अच्छी है दोस्तों। 2020 और 21 के एकेडमिक ईयर में ये शुरू हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार जो है नई नई अपडेट के साथ बने रहिए हमारे साथ, द बालाजी फैक्ट। धन्यवाद।